नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लक्ष्य पर स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के 5 महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में जानेंगे कि वो कौन से 5 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनको पढ़कर हम अपने एलटी, जीआईसी, जीडीसी, यूजीसी नेट्स, यूईटी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके हम इनको जानते हैं। पहला जो हमारा इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। ये इतिहास ग्रंथ मील का पत्थर भी कहा जाता है। हमारे सारे इतिहास ग्रंथों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको मील का पत्थर इसीलिए कहा भी जाता है क्योंकि इसको सर्वमान्य रूप से माना गया है और ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। दूसरा हमारा इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित है। यह इतिहास ग्रंथ डॉक्टर नागेंद्र ने अलग अलग पुस्तकों से इसमें जानकारी लेकर लिखा है। आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा हमारा जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, जो कि 1986 ईस्वी में लिखा गया है और यह रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। इसमें शुक्ल जी द्वारा हर एक काल को बहुत ही विस्तार रूप से तो नहीं, पर प्रत्येक महत्वपूर्ण कवि या लेखक को बहुत ही विस्तार रूप से बताया गया है और इसका आधुनिक साहित्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल इन्हीं ग्रंथों से हमारे प्रश्न बन रहे हैं। दूसरा इतिहास ग्रंथ जो है वो हमारा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। ये भी हमारे आजकल लेटेस्ट पैटर्न में इसी को ही लेकर चला जा रहा है। और ये पांचवा जो हमारा है हिंदी साहित्य, ये डॉक्टर विवेक शंकर जी द्वारा लिखा गया है। इसमें भी अलग अलग ग्रंथों और पुस्तकों से महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके इसमें एक जगह सम्मिलित करके इन्होंने अपना ये पुस्तक निकाली है। तो ये परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वन लाइनर प्रश्न जैसे हमें दिए हुए हैं। तो ये थे हमारे 5 महत्वपूर्ण साहित्य के ग्रंथ जिनको पढ़कर आप अपने सीईटी, यूजी, पीजी के एग्ज़ाम के साथ साथ आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नेट, जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।